दोस्तों, आज की कहानी 3 लोगों पर मुश्तमिल है। जैसे कि एक वजीर और एक बादशाह जो काफ़ी जालिम था, लेकिन उसकी बेटी बहुत ही खूबसूरत शहजादी थी। दोस्तों, कहा जाता है कि पुराने वक्तों की बात है, एक छोटे से मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बहुत ही ऐश परस्त इंसान था। इस बादशाह की एक खूबसूरत और हसीन और जमील बेटी थी। मलिका बादशाह सलामत को ऐश परस्ती से बहुत रोकती थी, लेकिन बादशाह सलामत किसी की एक नहीं सुनता था। इस ऐश परस्त बादशाह ने अपने मुल्क में एक कानून बनाया हुआ था कि जो भी खूबसूरत लड़की जना करते हुए पकड़ी जाती तो जना करने वाले लड़के को संसार कर दिया जाता। जब कि इस लड़की के साथ बादशाह सलामत सारी रात जना करने के बाद सुबह इसको पूरे गांव में नंगा घुमाता। इस बादशाह सलामत से तमाम रियां बहुत खौफ आती थी कि गलती इंसान से होती है और गुनाह भी इंसान से होता है, लेकिन इसकी सज़ा भी हमें इस्लाम के मुताबिक देनी चाहिए, ना कि इस लड़की को नंगा करके पूरे गांव में घुमाया जाए और इसकी इज्जत को तार-तार किया जाए। बादशाह सलामत हर वक्त इस ताक में रहता कि कोई लड़की जना करते हुए पकड़ी जाए और मैं इससे जना करके इसको पूरे गांव में नंगा घुमाऊं। ये सब कुछ देखकर बादशाह का एक वजीर बहुत तंग आ गया था और वो हर वक्त बादशाह सलामत को नेक मशवरे देता, लेकिन बादशाह सलामत इसकी एक भी न सुनता था। एक दफ़ा वो ऐश परस्त बादशाह एक गांव से गुजरा तो इसकी एक बुजुर्ग की बेटी बहुत पसंद आ गई और इस पर पहली ही नज़र में फिदा हो गया। इस ऐश परस्त बादशाह ने सोचा कि इस लड़की के साथ कैसे ज़ना किया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद बादशाह सलामत ने अपने महल के एक सिपाही को एक मंसूबे के तहत भेजा और कहा कि गांव की इस खूबसूरत लड़की को उठाकर एक गार में ले जाओ और तुम इसके साथ जना करना और इधर से मेरे सिपाही तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। मैं दिखावे के लिए तुम्हें थोड़ी सज़ा देकर अपने मुल्क से अनाम व अकराम करके रुखसत कर दूंगा और इस लड़की से अपनी जना करने की ख्वाहिश पूरी कर लूँगा। वो सिपाही महल से निकल पड़ा और इसकी बेटी को रात को अगवा करके एक गार में ले गया और इसके साथ जना करने लगा। वो जना कर रहा था कि बादशाह के सिपाही पहुंच गए और उन्होंने पकड़कर इस लड़की को बादशाह सलामत के सामने पेश किया। बादशाह सलामत महमूल के मुताबिक सारी रात इस लड़की से जना करता रहा और फिर इसको नंगा करके पूरे गांव में घुमाया। वो बुजुर्ग और इसकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। ये सब कुछ देखकर वजीर को बहुत गुस्सा आया और इसने इस बादशाह सलामत को सबक सिखाने का ठान लिया। चंद दिन सोचने के बाद वजीर बादशाह सलामत की बेटी को अगवा करके एक गार में ले गया और इसके साथ जना करना शुरू कर दिया। जब बादशाह के सिपाहियों ने बादशाह को खबर दी कि बादशाह सलामत शहजादी आपके वजीर के साथ जना करते हुए पकड़ी गई, जैसे ही बादशाह ने सुना कि मेरी बेटी वजीर के साथ जना करते हुए पकड़ी गई तो इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि अब वो अपना कानून अपनी बेटी पर लागू न करता तो रया इससे बहुत बदज़न हो जाती और इसकी सल्तनत खतरे में पड़ जाती। ये सोचकर बादशाह सलामत बहुत परेशान हुआ कि अब मैं क्या करूँगा। इन्हीं सोचों में गुम था कि इसके सिपाही वजीर को पकड़कर और शहजादी को लेकर महल में हाजिर हुए। जैसे ही वजीर महल में दाखिल हुआ तो इसने बादशाह से कहा कि तुम मुझे संसार कर दो और अपनी बेटी के साथ सारी रात जना करो और इसके बाद इसको सुबह गांव में नंगा घुमाओ, क्योंकि तुम्हारा कानून सबके लिए बराबर है। अगर तुमने ऐसा न किया तो तुम्हें अपनी सल्तनत को खोना पड़ेगा। ये सब सुनकर बादशाह बहुत परेशान हुआ, क्योंकि
ایک طرف اس کی بیٹی تھی جبکہ دوسری طرف اس کی سلطنت تھی۔ جب یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی تو تمام رعایا محل میں جمع ہو گئی۔ بادشاہ سوچ میں رہا تھا کہ اپنی بیٹی کو بچاؤں یا اپنی سلطنت کو، لیکن اس بدبخت بادشاہ نے اپنی سلطنت کو ترجیح دی اور اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ معمول کے مطابق شہزادی کو تیار کیا گیا اور جیسے ہی بدبخت بادشاہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو بادشاہ کی بیٹی اس کے سامنے ننگی موجود تھی۔ بادشاہ سلامت کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ اب وہ جیسے ہی اپنے بیٹی کے قریب جا رہا تھا تو اس کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اب بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ میرا ہی قانون مجھ پر بھاری پڑ گیا ہے۔ اگر میں مجبور والدین کی بیٹیوں پر یہ قانون لاگو نہ کرتا تو شاید آج یہ سب کچھ میرے ساتھ نہ ہوتا۔ اب اس کے پیر کانپ رہے تھے اور وہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا نہ کیا تو میری عمر بھر کی محنت سے حاصل کی گئی سلطنت چند ہی لمحوں میں نامی میرے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اب جیسے ہی وہ شہزادی کے بہت قریب گیا تو اسی وقت زمین پر گرا اور وہیں مر کر ڈھیر ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وزیر اس بادشاہ کو گھستا ہوا باہر تمام رعایا کے سامنے لے آیا اور ان سے کہا کہ اگر میں نے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ زنا کر کے غلط کیا ہے تو میں سنگسار ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سب سننے کے بعد رعایا اس سے بڑی متاثر ہوئی کہ جو بادشاہ اتنے سالوں سے لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیلتا رہا تو اس کا انجام اس وزیر نے دکھا دیا۔ اس کے بعد پھر بادشاہ کی بیٹی کی شادی اس وزیر سے کر دی گئی اور پھر اس کے بعد وزیر کو نیا بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ دوستوں، امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ کہانی آپ کو تھوڑی سی اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے اور آپ اس کہانی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں یہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہم بہت جلد ملیں گے نئی کہانی لے کر، تب تک کے لیے آپ سب اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔